नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक देशवाल और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के अंदर। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं बलेनो के सिग्मा वेरिएंट के ऊपर। तो गाइज ये वाली गाड़ी मैंने आपको बहुत बार दिखा चुका हूं, लेकिन आज इस गाड़ी के ऊपर मैं एक ऑनरशिप रिव्यू देने वाला हूं। मैं क्यों देने वाला हूं? क्योंकि ये मेरे दोस्त की गाड़ी है और मैंने ये अपने हाथ में ही रहती है मेरी ये गाड़ी। इसको मैं खूब चलाता भी हूँ और मोस्टली ये गाड़ी जो है मैंने चलाई हुई है। तो इसके बारे में जो जितना भी मैंने काम करवा रखा है इसके अंदर, जो भी इंटीरियर के अंदर काम हो रखा है इसके, वो भी मैंने ही करवा रखा है सब कुछ। इसके सीट कवर हो, चाहे इसका आर्मरेस्ट हो आफ्टर मार्केट, और चाहे इसकी कुशनिंग हो, चाहे इसके अंदर आपका जो स्टीरियो लगा हुआ है आफ्टर मार्केट, स्पीकर्स हो गए। तो जो भी थोड़ी बहुत जो मॉडिफिकेशन कराई है वो सिर्फ मैंने ही करा रखी है, मैंने ही उसको आइडिया दिया था। तो जो मेरा आइडिया था वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि इतनी कुछ खास जो हमें चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि कम बजट में हमने काम करवाया था इस गाड़ी के अंदर। तो भाई इसी के ऊपर आज की वीडियो पूरी रहने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहले मैं आपको कार की दिखाता हूँ। तो यार ये नॉर्मल की आती है इसके अंदर, फ्लिप की, और अपने पास रिमोट वाला भी ऑप्शन था, लेकिन हमने इसके अंदर सेंटर लॉकिंग वगैरह कुछ अभी लगवाया नहीं है, क्योंकि जो मेरा दोस्त है वो अभी प्लान कर रहा है सीएनजी का। अभी इस चक्कर में मैंने इसके अंदर सेंटर लॉकिंग नहीं लगवाई है। फ्रंट के अंदर इसके अंदर 2 पावर विंडो आ जाती है, आपका चारों पावर विंडो लॉक और अनलॉक करने का ऑप्शन आ जाता है, और एक आपका चाइल्ड सेफ्टी लॉक आ जाता है। लेकिन जो आपका ओआरएम्स कंट्रोलर है ये आपको मैनुअली फोल्ड और अनफोल्ड करना पड़ेगा, जैसे कि आपको पता होगा सिग्मा वेरिएंट के अंदर। और ये सेट जो करना होता है वो यहाँ से करना होता है अपने हाथ से ही। अगर और एक कंपनी से इसके अंदर एक डिसएडवांटेज है ये कि इसके अंदर एक स्टिक देनी चाहिए थी, वो स्टिक वगैरह कुछ दे नहीं रखी है। लेकिन ओआरएम्स की जो लुक है वो इससे भी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर स्टिक आ जाती तो थोड़ा क्या पता बैड लुक हो जाती, क्योंकि ये एक प्रीमियम हैचबैक में आती है बलेनो। उसी के बाद मैं आपको बता दूं, अभी इस कार को 1 साल हो गया है, और 1 साल के अंदर भाई इसके सीट्स कवर आप देख सकते हो। ये करीबन हमने 16 से या 2,000 रुपये के समथिंग में हमने ये सीट्स कवर लगवाए थे कश्मीरी गेट से, और ये देखो फट चुके हैं। तो ये 2,000 कुछ के हमारे सीट कवर पड़े थे। बाकी इनके लगने के बाद फिटिंग वगैरह अच्छी आ रखी है, देखने में लुक अच्छा है। बाकी ये पीछे जो अभी देख रहे हो, ये हमने 200 रुपये में लिए थे। उसी के साथ आप ये देखोगे यहाँ पे मैं कार की इंसर्ट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी चली हुई है ये। तो अभी 17 का एवरेज ये दिखा रही है, और ये चली हुई है 13,523 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है टोटल में। यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो 13,523 किलोमीटर चल चुकी है। और इसके अंदर ये मीटर आता था वैगनर वाला, जो पहले अब भी आता शायद ये वैगनर में मीटर, अब तो खैर चेंज कर दिया, लेकिन पहला जो वैगनर मीटर आता था 2008 अगर वाला वेरिएंट देखोगे तो ऐसा ही कुछ रिलेटेड इससे मीटर आता था। बाकी स्टीयरिंग इसके अंदर आपको टिल्ट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन मिलता नहीं है, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स नहीं मिलते, 2 एयरबैग मिल जाते हैं। बाकी आपको मैनुअली एसी मिलेगा। बात करते हैं स्टीरियो की, तो भाई स्टीरियो इसके अंदर हमने लगवाया था, और कंपनी तो खैर मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ ये समथिंग हमें पड़ा था 7,000 रुपये का स्टीरियो उस टाइम, 1 साल पहले। तो ये 7,000 रुपये का स्टीरियो पड़ा था। अब यार उस टाइम थोड़ा इतना दिमाग भी नहीं था ना उस टाइम, इतना वो था कि क्योंकि बजट भी हमारे पास कम था, ज़्यादा का बजट था नहीं, क्योंकि उस टाइम गाड़ी भी परचेज़ करी थी और हमें कुछ अलग ही करना था, लेकिन वो नहीं हो पाया जो हमें करना था। तो ये स्टीरियो टच रिस्पॉन्स अगर आप बात करोगे स्टीरियो के, तो भाई सुपर है, और यूट्यूब वगैरह सब चल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑक्स ले लो, ब्लूटूथ ले लो, रेडियो ले लो, इवन मैप वगैरह सब चल जाते हैं इसके अंदर। सेटिंग्स वगैरह में भी आप जाके देखोगे तो इंटरनल स्टोरेज के अंदर 16 GB मिली थी उस टाइम हमें, और इसका 2 या 4, 2 है या 4 है समथिंग, इतना ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बाकी इसके अंदर आपको इनबिल्ट माइक वगैरह ही मिल जाता है। और मैं आपको एक बार इसका साउंड सिस्टम अगर सुनाऊँ तो वीडियो के एंड में सुनाऊंगा मैं आपको इसका साउंड सिस्टम, याद रखना। उसी के साथ हमें जो रियर व्यू मिरर है ये आपको मैनुअली सेट करना पड़ता है इसके अंदर। बाकी वैनिटी पे टिकट होल्डर और सेकेंडरी वैनिटी पे आपको सनसेट का काम करेगी। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर आपको इसके हमने इसका फ्लोरिंग भी करवाई थी यार, बहुत थर्ड क्लास फ्लोरिंग है ये, 2,000 रुपये में फ्लोरिंग करके दी थी इन्होंने। और इतनी कुछ खास फ्लोरिंग नहीं है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से आप ये देखोगे तो इतनी हर जगह से निकल रही है, लूज़ पड़ी है, देखो ये देखो कैसे लूज़ हो रखी है पूरी फ्लोरिंग। तो ये कश्मीरी गेट से हमने काम करवाया था यार, बड़ा बेकार काम हुआ वहाँ से, और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया हम करोल बाग चले जाते तो वहाँ पे काम बेस्ट होता। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी लगवाया था, ये समथिंग हमें 1,000-1,200 रुपये का समथिंग पड़ा था उस टाइम। और इसके अंदर एक हमने बेस ट्यूब भी लगवाई थी। मैंने जैसे कि आपको बताया था काम ज़्यादा था, बजट कम था हम पे, तो ये हमने, बाकी आप इस पर इसका नाम वगैरह पढ़ सकते हैं, OX पता नहीं क्या कोई कंपनी है। और इसकी साउंड क्वालिटी अगर आप बात करोगे, ये हमें पड़ा था लगभग 2,500 रुपये का, 2,500 से 3,000 रुपये का हमें ये पड़ा था। और वायरिंग हमें इसकी पड़ी थी उस टाइम लगभग
करीबन करीबन 800-900 रुपये की इसकी वायरिंग वगैरह हमें पड़ गई थी, और जो लगाने की लेबर चार्ज थी वो उन्होंने हमसे अलग कॉस्टिंग करी थी। तो ये हमने लगवाया था। बाकी अगर एक बार मैं आपको उसका साउंड और सुना के दिखा देता हूँ कार का। वैसे दोस्त मेरा वहाँ बैठा हुआ है और ये यहाँ पे इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये कैमरे शर्माता है, इसलिए यूँ कह रहा है यार तो अपने आप दे ले रिव्यू, तो जो भी देना है। वहाँ बैठा हुआ है, ये इसका भाई है। तो गाइज वैसे मैंने इसके अंदर एनसीएस सॉन्ग चला दिया, हल्का फुल्का मैंने आपको गाना भी सुना दिया है। लेकिन गाइज अगर आपको उसकी पूरी गाने वाली वीडियो देखनी हो तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो। बाकी आप बेस सुनो, उसका एक बार लीड लगा लेना। तो गाइस उसी के साथ हमने एक चीज और लगवाई थी इसके अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे कहते हैं हूटर। तो आप ये देखोगे तो गाइस यहाँ पे उसकी वायरिंग आ रखी है हूटर की पूरी, और यहाँ पे प्लेस कर रखा है वो हमने। यहाँ पे आप देखोगे तो बाल्टी लगा रखी है हमने एक तरीके की। बाकी इंजन वगैरह गंदा हो रखा है क्योंकि गांव में चलती है, मोस्टली गांव में ही रहती है गाड़ी। और दोस्त है मेरा वो लोनी में रहता है गाँव में, तो इसलिए थोड़ा कुछ इस टाइप से हो रखी है। तो भाई बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद दोस्त आया, वहाँ से उठ के आ तो गया। अब एक बात तो बता, इसकी कितनी सर्विस हो सकी है टोटल में? तीन सर्विस। और क्या क्या कॉस्टिंग पड़ी है इसकी? पहली तो फ्री थी, हाँ, दूसरी भी, हाँ, तीसरी में चार्ज लगा 2,500 रुपये का। 2,500 रुपये? 2,500 रुपये उन्होंने क्या क्या करके दिया है? वही जो नॉर्मल सर्विस में होती है सब चीज़ें, नॉर्मल सर्विस सब चेंज करा, थर्ड सर्विस में मतलब मात्र 2,500 रुपये लगे हैं? ऑयल वगैरह सब कुछ चेंज करा करो के। हाँ। भाई गाइस आपको बिल की फ़ोटो मेरे इसके ऊपर आपको दिख रही होगी वीडियो के अंदर कितने की इसकी सर्विस हुई है। वैसे मैं बता दूं इसके अंदर जो आते हैं वो हेलोजन लाइट्स आती हैं, और अभी भी इसके अंदर स्टॉक हेलोजन लाइट लगी हुई हैं, अभी चेंज नहीं कराया ना कुछ भी। जो मोस्टली जो चेंज है वो इसका इंटीरियर में हुआ है। एक्सटीरियर में क्या क्या चेंज कराया था हमने? बैक कैमरा और पीछे लाइट, पीछे वाली लाइट लगवाई थी। एक बार पीछे लाइट जला के दिखाइयो। तो गाइस उसी के साथ जैसे ये बता रहा था मैंने आपको दिखा दिया, रिवर्स पार्किंग कैमरा है। और यहाँ पे लगवाई थी इसने लाइट, बैक लाइट सुजुकी की, जहाँ पे इसमें सुजुकी लिखा हुआ है और इसके अंदर लाइट जलती है, बस और कुछ नहीं है। बाकी पीछे इसने गूगल लिखवाया था। रियर वाइपर नहीं है इसके अंदर, और डिफॉगर भी नहीं आता क्योंकि बेस वेरिएंट है। हाई माउंटेन स्टॉप लैम्प आ जाता है, आपका स्पॉइलर आ जाता है इसके अंदर। उसी का रियर के अंदर जो टेल लाइट्स है वो उसके अंदर आपको एलईडी के अंदर मिल जाएंगी, स्टॉप लाइट। बाकी ये जो आपका हेलोजन में मिल जाती हैं, टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स पार्किंग लाइट। बलेनो की बैजिंग हो रखी है। बाकी आप सबको पता ही होगा कि बलेनो में आप कोई सा भी वेरिएंट ले लो, किसी भी वेरिएंट की एक बैजिंग नहीं हो रखी है। बाकी उसी से अगर आप इसके व्हील कैप्स की तरफ ध्यान दोगे तो व्हील कैप्स इसके हमने ब्लैक कराए थे। कितने रुपए लिए थे हमारे ब्लैक कराने के इसके? 300 रुपये। मतलब इसके जो व्हील कैप्स थे वो आए थे सिल्वर में, जैसे अंदर का आप रिम देख रहे हो इस कलर में इसके व्हील कैप्स आए थे। ये हमने ब्लैक करवा दिए हैं, बिल्कुल पियानो ब्लैक फिनिश में, लेकिन इस टाइम गंदे हो रखे हैं। एक बार थोड़ा कपड़ा मार देते हैं इस पर, तो इसका एक बार आप लुक चेक कर सकते हो। अभी क्या है ना, इसके ऊपर इसने पॉलिश मार रखी है तो इसे धूल मिट्टी ने चिपक गई कुछ ज़्यादा ही तो इस चक्कर में ये साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है। तो प्रिंस ये कितना टाइम हो गया तो चलाते? 1 साल से ज़्यादा हो गई। 1 साल? अभी तो 1 साल हुई है, 6 दिसंबर को आई थी। तो ज़्यादा हो गई ना 1 साल से? हाँ अब ज़्यादा हो गई। तो कैसा रहा है तेरा टोटल आज तक का एक्सपीरियंस इससे? अब तक तो फ़िलहाल सही है, लेकिन आगे देखा जाएगा। कुछ ब्रेकिंग सिस्टम में थोड़ी बहुत दिक्कत आई है। ब्रेकिंग सिस्टम में जैसे कि ऐसे लगता है गाड़ी जैसे ब्रेक मारते तो झटके ले रही हो, रपटना टाइप। अच्छा, और बाकी तुझे कभी ये लगा कि मतलब सिग्मा वेरिएंट ले गलती करी, इससे ऊपर अपर वेरिएंट में जाना चाहिए था, डेल्टा वगैरह में, जैसे कि मैंने तुझे पहले ही बोला था इस बात को जब तू ये ले रहा था? वो मुझे लगभग 1 लाख के ऊपर समथिंग पड़ती। हाँ महंगी? हाँ महंगी पड़ती, 1 लाख के अच्छा अच्छा आ जाता। हाँ, तो वही चीज़ मैंने जो उसमें आती वही चीज़ मैंने इसमें 30,000 रुपये में सब चीज़ करा ली है। 30,000 रुपये में? फर्क थोड़ा इतना है, वो थोड़ा कम। बस फ़र्क ये है कि यार वो कंपनी है और उसका कंपनी का काम जो होता है ना, अब इसकी कोई वारंटी नहीं है। ये चीज़ मैंने तुझे पहले जब ये हम काम करते उसने पहले बोल दिया था ना
कि इसकी कोई वारंटी गारंटी नहीं है। बस 6 महीने की हमें स्टीरियो की वारंटी मिली थी, लेकिन अभी 1 साल हो गया है, अभी बढ़िया चल रहा है। और इन फ्यूचर कुछ चेंज कराने का मकसद है तेरा इस गाड़ी के अंदर, कुछ नई चीज़ें लाने का? अभी नहीं, अभी 3-4 साल बाद करूँगा। 3-4 साल बाद? चलो यार, वो तो आपकी अपनी सरदर्दी है, आपको क्या चेंज कराना है क्या नहीं, लेकिन 2-4 चीज़ें मेरे हिसाब से इसके अंदर भी होनी चाहिए थी। जैसे आपका रियर वाइपर आपको लगवा सकते थे, रियर में क्रोम बेल्ट लगवा सकते थे, है ना, क्रोम डोर हैंडल्स करवा सकते थे गाड़ी के। तो ये सब जो 4-5 काम है जो मेरी तरफ से जो मुझे लगता है जो होने चाहिए थे। लेकिन बाय द वे गाइस, एक दो चीज़ की इसके अंदर अब भी दिक्कत है। अच्छा, सीट कवर से रिलेटेड क्या दिक्कत आई है आज तक? सीट कवर तो सही है, सीट कवर सही है? दिक्कत नहीं आई। कितने? हमें 2000 के समथिंग पड़े थे उस टाइम ये, हाँ, 2000 रुपये के। और 2000 रुपये में हमें ये बढ़िया फिटेड मिल गए, हमें कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हुई आज तक है कहीं नहीं? बस ही ना तो इसमें कहीं रिंकल्स पड़ रहे हैं, आप कहीं पूरा एक एक चीज़ देख लो, कहीं भी ना तो रिंकल्स पड़ रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज़ हैं। और जो पीछे के हेडरेस्ट हैं ये तो आपके फिटमेंट वाले आते हैं, इसके अंदर एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका अभी सीएनजी लगाने का प्लान है, तो इसलिए इसने यहाँ पे पावर विंडो भी नहीं करवाई। उस टाइम अपने पे ऑप्शन था ना पावर विंडो का, क्यों नहीं लगवाई थी उस टाइम? वही सीएनजी के चक्कर में। तो अभी फ्यूचर में कोई प्लान है सीएनजी लगवाने का? फ्यूचर के अभी सोच रहा हूँ मैं तो लगवाने की। अभी तो यार अभी दिक्कत ये हुई थी कि हम सीएनजी लगवाने गए थे, इसके अंदर पूछने गए थे, तो उन्होंने कहा कि अभी BS6 इंजन के अंदर जो सीएनजी है वो अभी आई नहीं है। तो मैं आपको सबको बता दूँ, इसके अंदर BS6 इंजन है ना। हाँ, तो जब ये बाकी गाइस अभी वो दोनों जने भग चुके हैं क्योंकि यार उनको पता नहीं क्या शर्म आती है बताने में। वैसे 2-4 चीज़ें और मैं आपको बता दूं पहले कि इसके अंदर जो हमने काम करवाया था ना वो तो सब बढ़िया था। ये जो आप यहाँ पे देख रहे होगे अलग सा पार्ट है, तो ये हमने इसमें टेपिंग करवाई थी उस टाइम, थोड़ा और सा लग रहा था क्योंकि जिस टाइम ये स्टीरियो लगाया था ना तो उन्होंने यहाँ पेचकस से हटाया था, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना इसकी यहाँ पे प्लास्टिक पार्ट होता है वो ख़राब हो गया था। बाकी मैं आपको इसके अंदर सेल्फ मार के भी दिखाता हूँ, आवाज़ वगैरह सुन लो इसकी। बाकी ये मैंने गाड़ी भाई खूब चलाई है, खूब आवाज़ सुन सकते हो आप। मतलब अभी तक गाड़ी में मुझे तो कोई दिक्कत लगी नहीं है। बाकी इन फ्यूचर अगर आप बात करते हो इसके डोर्स की तो आप आवाज़ सुन सकते हो, देखो। तो यार आपको पता है बलेनो में तो इन चीज़ की दिक्कत है ही कि अपने बॉडी वगैरह से लेके बाकी स्टीयरिंग वगैरह बहुत स्मूथ है गाड़ी का, चलने में मुझे गाड़ी एक नंबर लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई गाइस, आप सब क्या कहना चाहोगे इसके बारे में वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हो। बाकी ये रिवर्स पार्किंग कैमरा है जो कि 1000 रुपये का लगा के दिया था, 1000 या 1200 के समथिंग था अभी 1 साल हो गया, इतना याद भी नहीं है। और गाइज मैं आप सबको पहले बता दूं, ये जो भी जितना भी हमने सामान लगवाया था ये हम पहले कश्मीरी गेट जाके मार्केट से हमने सारा सामान खरीदा था। उसके बाद बाहर आके जो सामान था वो हमने लगवाया था, तो उसका जो लेबर चार्ज था वो हमने अपने जेब से पे किया था, उसका कोई उन्होंने कोई हमें लगा के नहीं दिया था, क्योंकि इसकी एक अलग मार्केट होती है जिसमें ये सब सामान मिलता है जो कि कम रेट में मिल जाता है सब सारा सामान। भाई गाइस, आप सबको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी वीडियो देखने आप सभी का धन्यवाद।